गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 17 फरवरी और 17 फरवरी से रिलेटेड जितने सारे भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस और थीम देखते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम, तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और आप फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग महत्वपूर्ण दिवस की तरफ। तो 1 फरवरी की अगर बात करें तो 1 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को विश्व दाल दिवस। 10 फरवरी को अरब तेंदुए का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई। 14 फरवरी की बात करें तो वैलेंटाइन दिवस और विश्व जन्मजात हृदय रोग जागरूकता दिवस मनाया गया। 20 फरवरी की बात करें तो सामाजिक न्याय विश्व मानव विज्ञान दिवस और अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम की स्थापना दिवस मनाई जानी है। 21 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस। 23 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी की बात करें तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस और 28 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफिक दिवस। 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की जयंती और 28 जनवरी को ही डेटा प्राइवेसी दिवस मनाया जाता है। 29 जनवरी की बात करें तो भारतीय समाचार पत्र दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस और वर्ल्ड कुष्ठ दिवस। 31 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग कुछ रेस्ट मंथ की बात करें तो इम्पोर्टेंट वाला हम लोग देख लेते हैं कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 1 अप्रैल को आरबीआई की स्थापना दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं और 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका की स्मृति दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और 11 दिसंबर को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की तरफ। और तो करंट अफेयर्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से आप जरूर ही जुड़ें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो है, कौन सा राज्य 29वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? अभी हम लोग जानते हैं कि 38वां खेल चल रहा है। तो 38वां कहाँ चल रहा है? ये उत्तराखंड के देहरादून में चल रहा है। तो देहरादून में अभी चल रहा है। तो इसका अगर बात करें तो 2027 में जो 39वां खेल होगा तो ये मेघालय में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एयरोनॉटिक्स मेडल मिला? तो ये कहाँ मिला? ये फ्रांस को मिला है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने तेजाब हमलों से पीड़ितों के लिए मासिक सहायता 8,000 से बढ़कर 10,000 रुपए कर दिया है? तो 8,000 से रुपए 10,000 जो किया है पंजाब ने किया है। तो पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभी देख सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव हार गई 22 सीटों के साथ और बीजेपी की सरकार बनी। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रामीण नवाचार और अस्थायी समाधानों को बढ़ावा देने के लिए रूटेज स्मार्ट विलेज का उद्घाटन किसने किया? तो रूटेज स्मार्ट विलेज का जो स्थापना किया है वो उद्घाटन किया ये अजय सूद ने किया। आप उद्घाटन के फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग कि पौष पूर्णिमा से शुरू हुए किस आयोजन में 14 फरवरी 2025 को सहभागियों की संख्या 50 करोड़ के पार हो गई? तो 50 करोड़ के जो पार हो गई 50 करोड़ के जो पार हो गई है वो आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी से 14 फरवरी के बीच ये
जो सहभागियों की संख्या 50 करोड़ हुई, तो ये कहाँ हुई है? महाकुंभ प्रयागराज में। तो महाकुंभ प्रयागराज में जो मेला का स्थापना हुआ है, ये मेला चल रहा है, तो इसमें अभी 50 करोड़ से ज्यादा लोग उसमें स्नान कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत की तैयारी के बीच 13 फरवरी 2025 को किस विस्की के आयात शुल्क पर 150% से घटाकर 100% कर दिया? तो आयात शुल्क जो घटाया है वो किस विस्की पे किया है? तो अर्बन विस्की। अगर देखिए एक टैक्स की बात करें हम लोग, तो जैसे कि शुल्क इसमें घटाया, तो शुल्क की बात करें तो रेसिप्रोकल टैक्स की बात हम लोग करते हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स की अभी चर्चा हुई है। अभी मोदी जी और ट्रंप मिले हैं, तो दोनों ने रेसिप्रोकल टैक्स पे चर्चा किया है। ट्रंप ने खास करके इस बात को उठाया है। तो देखिए इंडिया की बात करें और यूएसए, दोनों की अलग अलग बात कर लेते हैं। तो इंडिया यूएसए से जो गुड्स आ रहे हैं उन पर एवरेज अगर टैक्स की बात करें हम लोग, तो 9.5% का ये लोग टैक्स लगा देते हैं। यानी कम ज्यादा किसी किसी प्रोडक्ट पे हो सकता है, लेकिन 9.5% एवरेज टैक्स। और यूएसए इंडिया से जो प्रोडक्ट जाते हैं यूएसए में बिकने के लिए, वो 3% ही टैक्स लगाते हैं, मात्र 3% ही। तो इस चीज को लेकर के ट्रंप काफी सख्त हैं कि इस बार कह रहे हैं कि अगर हम 3% लगाते हैं तो आप भी हमारे यहाँ से जाने वाले प्रोडक्ट पर 3% ही टैक्स लगाएंगे। तो अगर आप 9.5% लगाते हैं तो हम भी एवरेज वही करेंगे। तो क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट्स वहां बिकना बंद हो जाएंगे और हमारी जो है एक्सपोर्ट पॉलिसी वो प्रभावित होगी। तो इसमें देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें निकल के आती है, तो उसमें हम लोग कोई अपडेट देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है, ग्लोबल डेटा की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ई कॉमर्स बाजार 2028 तक कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है? तो कितने ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है? तो ये 11 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। क्योंकि अभी देखते हैं कि हम लोग भी, सब लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ऑनलाइन ही चीजें खरीदना, क्योंकि हमको इजी से मिल जाता है और रिटर्न भी आसानी से हो जाता है और थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो इस कारण से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 2028 तक में 11 ट्रिलियन डॉलर तक ये चीजें पहुंच जाएंगी। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायतों के हस्तांतरण के मामले में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो ये जो पहला स्थान दिया गया, ये कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत वय वंदन योजना को हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो आयुष्मान भारत वय वंदन योजना को जो शुरू किया गया, ये पुदुचेरी में शुरू किया गया। और आयुष्मान भारत की बात करें तो आयुष्मान भारत जो चीजें चल रही है कि हेल्थ कार्ड के रूप में बनता है, और हेल्थ कार्ड में लोग फ्री में, मतलब सरकार सपोर्ट करती है उसमें इलाज में। और ये वय वंदन योजना इसमें जो जुड़ा है, ये 70 प्लस 70 से जिसका ज्यादा आयु है उसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कार्ड बनेंगे। क्योंकि पहले सीनियर सिटीजन का कार्ड नहीं बनता था, इसलिए इसको शुरू किया गया है पुदुचेरी में। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका उद्घाटन किस शहर में हुआ? ये बड़ोदरा, गुजरात के बड़ोदरा में इसका उद्घाटन हुआ। वुमेन्स प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में नीति आयोग के सहयोग से शुरू की गई? यानी देखिए, ये बहुत राज्यों में बहुत पहले से चल रही है, तो ये नाम रहता था सबका कि मुख्यमंत्री स्वावलंबनी योजना, लेकिन स्वावलंबी योजना ये नीति आयोग के सहयोग से हुआ है। तो ये तीनों राज्यों में भी शुरू हुआ है, असम, मेघालय और मिजोरम। यानी उपयुक्त सही सभी इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तारीख को कश्मीर घाटी के लिए पहली वंदे भारत रेल का उद्घाटन करेंगे? तो ये उद्घाटन करेंगे आज, यानी 17 फरवरी को ही ये वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। और हर जगह से वंदे भारत ट्रेन चलाया जा रहा है, बहुत जगहों से, जहां से बाकी है वहां से धीरे धीरे शुरू करने की कायवाद शुरू की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 13 नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संत रविदास को कौन सी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये श्रद्धांजलि जो अर्पित की है, ये 648वीं श्रद्धांजलि अर्पित की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये परियोजना की जो आधारशिला रखी है, ये बांधववन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य
भारतीय ऐप ने, किस भारतीय राज्य के ऐप ने ग्लोबल बेस्ट एम गांव का अवार्ड में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जो जीता है ये एक्सेस वे नाम का एप्लीकेशन है, इसने कांस्य पदक जीता है। आप देख सकते हैं एक्सेस वे नाम का एप्लीकेशन है, तो इसने ही कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ तक में हमारा जर्नी समाप्त होता है करंट अफेयर्स का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रिवीजन सेक्शन की तरफ। पिछले दिनों का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, और अपने सजेशन अच्छे हो या खराब जो भी फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिवीजन सेक्शन के प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम क्वेश्चन है कि हाल ही में दक्षिण चीन सागर के जो जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। तो अंतरिक्ष स्टेशन कितने अंदर बनाएगा? तो ये 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर अंदर जल में ये चीन बनाएगा। तो चीन ने अभी काफी सारी डेवलपमेंट शुरू की। समुद्र तल से इन्होंने एक रेडार विकसित किया है जो वायुयान की ऊंचाई नापेगा। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने की है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो आदि महोत्सव का आयोजन जो किया गया है, शुरू हो गया है, ये नई दिल्ली में शुरू हो गया है। ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ है और इसमें आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे बेचे जाएं और उनको कैसे विकास के मार्ग में लाया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मोस एनर्जी मिसाइल भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस के नाम से ही जानते हैं कि ये रूस के साथ, क्योंकि ब्रह्मोस का नाम ही है ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मास्कोवा नदी को मिलाकर ब्रह्मोस इसका नाम रखा गया है। तो ये रूस के साथ ये मिसाइल संयुक्त रूप से बन रही है और 2026 के लास्ट तक में ये लॉन्च हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो नाम जो है ये जेसी बोस अनुदान योजना इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में खबरों में रही सूडान वायरस रोग किस प्रकार की बीमारी है? सूडान वायरस, आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा इबोला वायरस। तो इबोला वायरस का नाम सुना होगा। ये दोनों सेम ही एक तरह से है और ये अफ्रीकी देशों में फैलता है और ये काफी घातक बीमारी है। ये हो जाने पे लोगों के मतलब संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि इसमें इस तरह की परेशानी होती है कि लोग बचने की चांसेस कम होते हैं और ये संक्रमण जैसा फैलता है। अगर कोई भी उसके संपर्क में हो तो उसको भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन से फैलता है। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भी नई दिल्ली में। अभी आपने आदि महोत्सव को पढ़ा, तो आदि महोत्सव भी वहीं और पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का भी सम्मेलन जो नई दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता किसने की? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी है? तो ये अरुण शौरी, ये पहले मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के समय से, तो अभी कुछ अलग अलग बोलते हैं, तो इनके बारे में इन्होंने अभी पुस्तक लिखी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के संस्थापक बने? तो वेलवेट के संस्थापक जो बने हैं अभी पंकज त्रिपाठी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश का सम्मान मिला है? तो उत्कृष्ट जो सम्मान मिला है, ये नाइटहुड की उपाधि मिली है किसको? नारायण मूर्ति को मिली है। तो नारायण मूर्ति कौन है? ये जो कंपनी हमारे देश में इन्फोसिस है, आईटी कंपनी, उसके संस्थापक हैं और इनके ही दामाद थे ऋषि सुनक, जो कि हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में सड़कों की मरम्मत हेतु पथश्री योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो 1500 करोड़ रुपए का जो आवंटन किया है ये पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। और अभी आपने सुना होगा नोदी बंधन या नदी बंधन नामक एक योजना को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें कि 200 करोड़ रुपए का एस्टिमेशन दिया गया है। और उसमें ये है कि तटवर्ती इलाकों, नदी के तटवर्ती इलाकों में जो लोग भी बसते हैं उनको अगर नदी से या आपदा
के कारणों से कोई नुकसान होता है तो उनको इस फंड में से भरपाई की जाएगी, या तटबंध टूटते हैं तो तटबंध का भी निर्माण इसी फंड से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि हाल ही में किस आईआईटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। तो ये जो किया है ये आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। और आईआईटी की बात करें तभी आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर के एक माइक्रो प्रोसेसर चिप का निर्माण किया है। तो चिप का निर्माण किया है तो अगले आने वाले समय में हो सकता है कि उसका कहीं ना कहीं किसी जगह काम आ जाए। अभी जो हम लोग हाल ही में चिप यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में, या तो वो आईबीएम के बने होते हैं या तो वो इंटेल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टमाटर की गिरती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लागू की है। तो टमाटर की कीमतें आप देखे होंगे कि आपके लोकल मार्केट में काफी लो चल रही है। एक समय था कि जो लहसुन की प्राइस काफी आगे थी, लेकिन उसी चीज को टैकल करने के लिए कि कोई चीज का प्राइस बहुत ऊपर ना जाए और बहुत नीचे ना आए, तो इसको लिए बाजार हस्तक्षेप योजना एक शुरू की गई है। कहाँ तक ये कामयाब रहती तो ये आगे देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण नामक योजना शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने ये किसान कल्याण नामक योजना शुरू किया थी? ये मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं और उन्होंने ही ये योजना अभी शुरू की है। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने मिलकर अग्नि प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो अग्नि प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है ये किस देश के साथ मिलकर किया है? तो ये इजराइल। इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल और हमास में काफी संघर्ष चल रहा था, जो संघर्ष विराम अभी हो गया है। तो इसी के साथ हमारा रिवीजन सेक्शन भी समाप्त होता है। और अभी तक भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई सजेशन कमेंट में भी आप दे सकते हैं। और निःशुल्क पीडीएफ आप पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का सेक्शन यहीं तक रहा। मिलते हैं नए वीडियो में, क्योंकि 15 दिन वाला भी वीडियो आने वाला है। कल हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए, तो आप उसको एक सिरे से देख सकते हैं कि सारा। अगर आप डेली बाय डेली नहीं देख पाते हैं तो आप एक साथ 15 दिन का ही सेशन देख सकते हैं, या तो लास्ट में मंथली भी हम अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले दिन करंट अफेयर्स के साथ सुबह सुबह। तब तक के लिए नमस्कार।